भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। वहां जाने के बाद भी आप क्या करते हैं? किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद भी आप क्या करते हैं? वही करते हैं जो आप घर पे करते हैं।
किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद बस वहां पहुंच गए, देख लिया जो देखना था, चलो भूख लगी है जल्दी चलो नीचे उतरो, जल्दी से नाश्ता करना है, आ गए, फोटो खिंचा ली, सेल्फी ले ली, ये अपना एविडेंस हो गया हम यहां पे आए थे, अब चलो जल्दी वापस घर पे जाना है। आप इतनी ऊंचाई पर गए, इतनी दूर तक गए, इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र पर गए, किसके लिए गए? तीर्थ क्षेत्र किसके लिए होते हैं? आपने एक क्षण भी वहां खड़े होकर के महसूस करने की कोशिश की कि हम यहां पर शांति का अनुभव कर रहे हैं, हमें यहां पर जो शांति मिल रही है वो शांति नीचे संसार में जाने पर नहीं मिलेगी। ऐसी शांति का हम यहां पर थोड़ा सा अनुभव करें, आनंद लें, और ऐसा आनंद लेने के भाव में थोड़ी देर के लिए हम वहां बैठ जाएं। किसी के लिए फुर्सत नहीं है। वहां जाने के बाद भी आपाधापी, धक्का मुक्की, इतनी सारी चीजें वहां पर भी होती हैं कि किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद भी शांति मिलती नहीं है। जितनी शांति से आप यहां बैठे हो, फ्री में बैठे हो, फ्री की शांति जो मिल रही है, ये आपको बहुत बड़ा पैसा खर्च करने के बावजूद भी, आपको बड़े बड़े स्थानों पर जाने के बाद भी इतनी अच्छी शांति नहीं मिलेगी जो आपको यहां मिल रही है। लेकिन आपको लगता वही है, जब तक हम पैसा खर्च नहीं करेंगे तब तक शांति भी पैसे से ही मिलती है, ये भी हमारी धारणा बन गई है। इसलिए किसी भी आदमी को कहीं फ्री में भी अगर शांति देना चाहें तो उसे विश्वास नहीं होगा, भाई शांति भी कीमती चीज है, वो कीमती चीज तो कभी फ्री में मिलती नहीं है। तो वह कभी महसूस नहीं करेगा कि हम कभी गुरुओं के पास आते हैं, उपदेश सुनते हैं तो हमें उपदेशों से भी कोई शांति मिल सकती है। हाँ, अगर वहीं उपदेश सुनने के लिए कोई टिकट लगा हो, कोई चार्ज रख दिया गया हो और फिर गए हो, भाई अब चलो शांति दिलाई जाएगी, तो थोड़ा विश्वास होता है कि हाँ शांति भी आजकल पैसे में मिलती है। लेकिन क्या शांति पैसे में मिलेगी? शांति तो हमारा अपना स्वभाव है। ये विश्वास करना है, आत्मा का अपनी एक स्वाभाविक शक्ति है शांति। और देखना आप, जब आप अशांति में होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ामय होते हैं, या किन्हीं चीजों से आप परेशान हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप जानते हो? आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं। कभी बैठे हो आंख बंद करके? किस लिए बैठना पड़ता है आंख बंद करके? अब हमें दुनिया को देखना नहीं, इसलिए। किस लिए? सब देखने के बावजूद भी मैं थक गया, सब करने के बावजूद भी मैं परेशान हो गया, अब हमें शांति मिलेगी तो कहां मिलेगी? तो आदमी आंख बंद करके शांति से बैठ जाता है। जब आंख बंद कर लोगे, एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ जाओगे, धीरे धीरे शांति आपके भीतर से उतर करके निकल करके आने लग जाएगी। वो शांति वैसे ही अवतरित होगी जैसे कभी आपने महाभारत में देखा हो, गंगा में से जैसे गंगा अवतरित होती है। गंगा में से जैसे गंगा देवी अवतरित होती है ना, तो ऐसे ही आपके अंतरंग से वो शांति अवतरित होगी। लेकिन पहले थोड़ी देर बैठो तो सही, शांत भाव से। शांति के इंतजार तो करो, शांति के लिए थोड़ी अपनी आंखें बंद तो करो, इंद्रियों के व्यापार रोको, तो तब कोई शांति भीतर से आए। लेकिन हमें ये सब चीजों का ज्ञान होगा तो हम आंख बंद करेंगे तो हमारे भीतर से कोई शांति आ सकती है। तो आज आप लोग यही ज्ञान अपने अंदर से उत्पन्न करके जाना कि हम किसके लिए जी रहे हैं। और अगर मन कहे कि हम शांति के लिए जी रहे हैं, तो फिर मन से पूछना कि शांति कहाँ मिलती है। और अगर शांति आपको दुनिया में कहीं ना मिले तो ये सूत्र स्मरण कर लेना, आत्मोपादान सिद्धम। शांति की प्राप्ति आत्मा की उपादान शक्ति से होती है, यानी उसका मूलभूत जो कारण है वो क्या है? उसकी अपनी आत्मा है। और आत्मा सबके पास में अपनी अपनी है। आत्मा किसी के पास में नहीं है। हमारी आत्मा हमारे पास है, आपकी आत्मा
आपके पास में है, बच्चे की आत्मा बच्चे के पास में है, माता पिता की आत्मा माता पिता के पास में है, पत्नी की आत्मा पत्नी के पास में, पति की आत्मा। कोई किसी की आत्मा को कभी भी शांति पहुंचा सकता है? कोई ऐसी चीज है भाई, कहीं से कोई पंप लगा दिया जाए, कोई स्प्रे करके डाल दिया जाए, कोई प्रेशर करके कहीं पे कोई अंदर फेंक दिया जाए, भाई ये शांति पहुंच गई? पहुंच सकती है? कैसे पहुंचेगी? हर व्यक्ति को अपनी आत्मा में खुद झांकना पड़ेगा, अपने भीतर खुद देखना पड़ेगा, अपने आप को खुद महसूस करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है हमारे भीतर जो मरने के बाद आदमी का शक्ल सूरत सब कुछ रहती है, लेकिन वो क्या उसमें से हवा निकल गई जिसके कारण से वो बॉडी अब डेड बॉडी कहलाने लग जाती है। वो कौन सी चीज होती है? सभी ने डेड बॉडियां देखी हैं। कोई आदमी की शेप में, कोई उसके कलर में कुछ अंतर नहीं आता है, वो वैसा ही रहता है, बस वो बॉडी क्या हो गई? डेड बॉडी हो गई। और जब तक वो अलाइव बॉडी है, लाइव बॉडी है, तब तक किसके कारण से वो बॉडी लाइव है? किसके कारण से वो भीतर से अलाइव है? उसी का नाम क्या है? आत्मा। उस आत्मा की ओर झांकोगे तो आपको खुद समझ में आएगा शांति का स्रोत कहीं और नहीं है, हमारे भीतर है। हर व्यक्ति के लिए ये समय आना चाहिए और आता है। अगर व्यक्ति अपने भीतर झांक करके ये महसूस करने लग जाता है तो उसे अपने अंतरंग में शांति के छिपे होने का विश्वास आने लग जाता है, और यही विश्वास उसे संसार में, आप सुनते हो ना, कहते हैं लोग ये सब मोह माया है। कहने से आती है क्या मोह माया है? माया के चक्कर में सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं, महामाया में बैठे रहते हैं, और फिर भी कहते हैं ये सब मोह माया है। दूसरों को सुनाने के लिए कहना पड़ता है सब मोह माया है। ये एक फीलिंग है, और ये फीलिंग तभी आएगी जब आपको अपनी आत्मा में ये फीलिंग आने लगेगी कि मेरी आत्मा में शांति है, तो फिर दुनिया में क्या है? दुनिया में जो कुछ है वो सब मोह माया है। ये भावना जब आने लग जाती है तब अपने आप आपको याद आने लग जाती है, जो लोग भी पहले किसी भी तरह से दुनिया में जिए हों, आखिर उन्हें भी अंततः अपनी आत्मा की शांति ही प्राप्तव्य रही है, और वही उन्होंने पाई है। विवाह, शादी, बच्चे, ये सब तो सांसारिक कार्य हैं, सबके साथ होते हैं। आपके साथ होते हैं, पहले भी राजा श्रेणिक जैसे लोग हुए, उनके भी साथ हुए हैं। विवाह हो गया था, किससे हो गया था? नंद श्री से राजा श्रेणिक का विवाह हो गया। अच्छी धूमधाम से हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या कह रहे हो? शादी में बुलाया नहीं, उस समय पर तुम थे, वहां पहुंच गए थे, सब आनंद मना लिए थे, और फिर वहां से भी चले गए, सब भूल गए, और यहां आकर के उनकी कहानी सुन रहे हो। सबने आनंद लिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी किसी के विवाह में शामिल ना हुआ हो। समझ आ रहा है? हम जैसा व्यक्ति भी भले ही विवाह नहीं किया, लेकिन बारातें तो बहुत सारी की हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आदमी अनादिकाल से ये सब कार्य करते आया है, और इन सब कार्यों में हमेशा शामिल रहा है, और राजा श्रेणिक के विवाह में भी आप सभी शामिल थे, और आज भी शामिल हैं। विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में जीवन सुख से व्यतीत हो रहा है। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल अच्छे आराम से सुखपूर्वक गुजर रहे हैं। सुन रहे हो? जब 4-6 महीने, साल भर गुजरने लग जाती है, तो फिर क्या होने लग जाता है? धीरे धीरे परिवार की वृद्धि भी होने लग जाती है। आखिर विवाह किस लिए किया जाता है? सुख की और वृद्धि के लिए। किस लिए किया जाता है? बोल ही नहीं रहे। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? तो फिर क्या बोलूं? दुख की वृद्धि के लिए। ये तो तुम्हारे गले में उतरेगा ही नहीं। और ये भी बोल नहीं रहे हो कि सुख की वृद्धि के लिए।
क्योंकि इतनी देर से अभी आप सुख की बात बता रहे थे और अब आप उल्टा बोलने लग गए सुख की वृद्धि के लिए। आखिर सुख और दुख के अलावा दुनिया में तीसरी चीज है क्या? तो विवाह आप सुख की वृद्धि के लिए करते हैं कि दुख की वृद्धि के लिए करते हैं? आप ही बता दो अब हमें। हमारी बात तो आप मानेंगे नहीं, आपकी बात हम मान लेंगे। बोलो, कोई नहीं बोल रहा। विवाह किसके लिए होता है? अरे जैसे बोलना है बोलो तो हम मान लेंगे। हैं? कुछ देर के लिए सुख मिलता है। अरे जिंदगी भर फिर विवाह क्यों कर जाता है? कुछ देर के सुख मिलता है, जिंदगी भर के लिए विवाह करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए विवाह करना पड़ता है। ये भी तुम बुढ़ापे में अच्छी बात कह रहे हो, हैं? पूरा बुढ़ापा आ गया और कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है। थोड़ी देर के लिए मिलता तो फिर क्या छोड़ दिया था उसको? अरे वो चली गई, अभी है कि नहीं इनकी? है वारे बुढ़ापे, और फिर भी कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है। सुख कहां सुख की वृद्धि के लिए है कि दुख की वृद्धि के लिए है? अभी तो कहो। हाँ महाराज, विवाह सुख की वृद्धि के लिए है, और वो सुख की और वृद्धि हो जाती है जब विवाह होने के बाद में दो के साथ में एक तीसरी संतान और उत्पन्न होने की संभावनाएं जब बढ़ जाती हैं। इसीलिए तो विवाह किया था। अगर विवाह होने के बाद में पुत्र की उत्पत्ति ना हो, संतान प्राप्ति ना हो, तो वो एक बहुत बड़ा दुख बन जाता है। एक दुख को दूर करने के लिए एक और दुख हमें दूर करना पड़ता है। विवाह हो गया है तो संतान तो होनी ही चाहिए, और वही संतान प्राप्ति करने के लिए ही यह विवाह होता है। अगर विवाह होने के बाद में साल भर तक, 2 साल तक किसी बहू के लिए बेटा ना हो, तो अगल बगल की सबरी जितनी भी दादी अम्मा हैं सब हावी होने लग जाती हैं उस बेचारी बहू के ऊपर। सारी दादी अम्माओं ने ठेका ले रखा है, सारी पड़ोसनियों ने ठेका ले रखा है। क्या हो गया इसको? तो उसकी ओर देखती हैं बड़ी कातर भरी नजरों से, जैसे सारा दोष उसी का है और किसी का कोई दोष नहीं है। सारा दोष मढ़ा जाता है तो किसके ऊपर? बेटी के ऊपर, बहू के ऊपर। पुरुष को कभी दोष की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा तो स्त्री को ही। ये एक सामाजिक नीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, और ये बड़े अच्छे ढंग से समाज में चलती हैं, हर समाज में चलती हैं। समाज का व्यक्ति इन चीजों को समझता है, जानता है, और फिर उसके बाद सुख की कल्पना। अरे तेरे लिए संतान नहीं हुई, इतना बड़ा दुख हो जाता है उसको, इतना दुख हो जाता है। अगर किसी कारण से किसी स्त्री के लिए संतान न होने पाए तो वह इतना दुख हो जाता है कि वह बिल्कुल निराश, उदास, डिप्रेशन में जाने लग जाती है। ये जरूरी है। किसके लिए? समाज में रहना है तो समाज की व्यवस्था के अनुसार चलना भी जरूरी है। माने जो कुछ भी हम कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए, वो किसके लिए? विवाह किया किसके लिए? अब सोचो, विचार करो। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा हो, समाज में रह रहे हो, तो आपको कितने लोग कितनी नजरों से देखने लग जाएंगे। भाई लड़का 25 साल का हो गया, 28 साल का हो रहा है, धीरे धीरे 30 साल का हो गया, अभी तक इसका तो विवाह करना पड़ेगा। किसके लिए? बोलो तो। अब विवाह हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा करना पड़ेगा। किसके लिए? बता ही नहीं रहे, आप लोग हंस रहे हो। हम जी तो रहे हैं, निरंतर जी रहे हैं। किसके लिए ये समझ नहीं आता। किसके लिए? जो व्यवस्थाएं है उसके लिए, जो सिस्टम है उसके लिए, बस यही समझ में आता है। और सिस्टम से अगर कुछ भी अलग होता है तो बस वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। राजा श्रेणिक नंदश्री के साथ में कुछ दिनों तक जब सुख से रहे तो उनके लिए भी ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे। नंदश्री के गर्भ में एक संतान के चिन्ह दिखाई देने लग गए। अब जब संतान होती है तो पहले, या यूं कहें अभी भी, कहीं ना कहीं लोगों के लिए ऐसा होता है, जो संतान पुण्यवान होती है, अधिक पुण्यवान होती है, या अधिक पापवान भी होती है, तो भी उस मां को कोई ना कोई स्वप्न, कोई ना कोई दोहला, कुछ ना कुछ दिखाई देता है।
नंद श्री के लिए एक स्वप्न दिखाई दिया, स्वप्न आया, और वो स्वप्न था 7 दिन तक राज्य में अभय रहना चाहिए, अभय दान होना चाहिए 7 दिन तक। अब राज्य में अभय कैसे हो जाए, वो तो राजा के बस का काम है। अपन तो एक सामान्य से सेठ हैं, और जिनके लिए हम ये सोच रहे हैं कि ये पुत्र किसका है, तो वह श्रेणिक का है। अब ये श्रेणिक भी 7 दिन तक कैसे अभय प्रदान करा पाएंगे राज्य में, ये चिंता। गर्भवती महिला के लिए अगर कोई चिंता लग जाए तो ये बहुत बड़ी चिंता समझना, और उसकी अगर चिंता दूर नहीं होगी तो बच्चा कभी भी स्वस्थ नहीं होगा, वो कभी स्वस्थ नहीं होगी। ये दोहला एक ऐसी चीज होती है, उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। अब उसके लिए जब चिंता लगने लग गई, उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लग गई, तो श्रेणिक ने उससे पूछ लिया, आखिर किस चिंता में तू ये घुरी जा रही है, किस चिंता में तेरा चेहरा पीला पड़ता चला जा रहा है, क्या हो गया? तो एक दिन उसे कहना ही पड़ा, मैं इसलिए नहीं कह रही थी कहीं वो चिंता आपको ना लग जाए। नहीं समझ आ रहा? समझदार स्त्रियों की एक ये भी चिंता होती है कि अपनी चिंता अपने पति को तब बताएं कि वो पति उसको सॉल्व कर ले, नहीं तो पता पड़े कि वो पति के लिए भी चिंता बन गई। लेकिन जब पति ने उससे बार बार पूछा तो उसने अपनी चिंता बताई कि मैंने एक स्वप्न देखा है और उसी के कारण से मुझे ये चिंता पड़ी है, और ये जब तक दूर नहीं होगी मुझे भीतर से प्रसन्नता नहीं आ रही है। और वो चिंता क्या है? 7 दिन का राज्य में अभय होना चाहिए। अब श्रेणिक भी चिंता में पड़ गए, कैसे करें? और चिंता में घूमते घूमते थोड़ा सा वह अपने घर से, महल से बाहर निकल करके राज्य में जहां कहीं एकांत स्थान होते हैं वन की ओर थोड़ा सा चले गए। वो कहां चले गए? थोड़ा जंगल की तरफ, वन की तरफ। आदमी जब अपना थोड़ी सी किसी परेशानी में होता है तो एकांत स्थान पर चला जाता है। चले गए वो, और वहां वन में बैठे थे, विचार कर रहे थे। उसी समय पर अचानक से एक घटना दिखी। एक हाथी जो अपना आपा खो चुका है, एक तरीके से पागल सा हो रहा है, और वह हाथी पूरे नगर में उजाड़ मचा करके इधर उधर घूमते हुए उस स्थान पर आ रहा है। अब श्रेणिक ने देखा तो उस हाथी को बस में करने के लिए उन्होंने अपनी बहादुरी से, अपने तरीकों से उस हाथी को बस में करने के लिए अपना मन बना लिया, और उस हाथी को थोड़ी देर में उससे थोड़ा लड़ करके, उससे थोड़ा सा भिड़ करके उन्होंने उस हाथी को बस में कर लिया। और जब हाथी बस में हो गया तो ये चर्चा पूरे नगर में फैल गई, और ये चर्चा राजा के पास पहुंच गई। और राजा ने इस चर्चा को सुनकर के कि भाई एक आदमी ऐसा कौन सा बलवान सूरवीर आ गया जिसने इतने बड़े पागल हाथी को बस में कर लिया, उस व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए। वो हमारे राज्य के लिए बहुमूल्य व्यक्ति है। उसको लाया गया, और लाने के बाद में राजा ने उसका हुलिया देखा तो लगा कि ये तो किसी राजकुमार से कम नहीं है। पूछा कि ऐसा शौर्य, ऐसा वीर आपके पास कहां से आया? तो उसने अपना परिचय दिया, और उसके परिचय से प्रसन्न होकर के राजा ने उससे कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुमने आज राज्य में एक बहुत बड़े उपद्रव से इस राज्य की रक्षा कर ली। आज बताओ तुम्हारे लिए क्या चाहिए? और वह मांगने के लिए तत्पर हुआ तो कुछ मांग नहीं पाया, क्योंकि बड़े लोगों का, जो अपने आप में अच्छे राजकुलीन पुरुष होते हैं, उन्हें कभी किसी दूसरे राजाओं से कुछ छोटी मोटी याचना करना कभी अच्छा नहीं लगता। उसी समय पर उनका वह इंद्रदत्त सेठ, जो कौन हो गया उनका? श्रेणिक का ससुर, ये तो सब जानते हो, वो भी उनके पास में आ गया। और जब उन्होंने देखा कि ऐसी राजा और श्रेणिक के बीच में वार्ता चल रही है और ये कुछ मांग नहीं पा रहे हैं, तो इंद्रदत्त ने अब उनके मन का भाव समझ करके, उसे भी पता था कि इस श्रेणिक के लिए क्या इसके मन में चल रहा है और नंदश्री को क्या चाहिए, ये इंद्रदत्त को भी पता था। तो इंद्रदत्त ने उस समय पर उस राजा से कहा, राजन ये तो कुछ आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन हम आपसे एक छोटी सी बात कहते हैं, और वह बात अगर प्रदान कर दी जाए तो वो हमारी बेटी के लिए भी बहुत सुख की बात होगी और हमारे दामाद के लिए बहुत सुख की बात होगी। और वो बात इतनी सी है, इस राज्य में आप घोषणा करा दें
कि 7 दिन तक यहां इस राज्य में कोई किसी की हिंसा नहीं करेगा। इस 7 दिन तक राज्य में हमेशा अभय का वातावरण रहेगा, कोई किसी के लिए मारेगा नहीं, कोई किसी की हिंसा नहीं करेगा। और यह राजा ने कहा, यह तो बहुत छोटी बात है, अच्छी ही बात है, इससे हमारा क्या बिगड़ने वाला है। और राजा ने वह घोषणा करा दी। और उस घोषणा के उपरांत जब वो नंदश्री को पता पड़ा कि 7 दिन का यह जो मेरे स्वप्न में मैंने देखा था, यह मेरा कार्य पूरा हो रहा है, तो वह नंदश्री बहुत प्रसन्न हो गई। और प्रसन्नता के साथ में उसकी प्रसूति हुई। और प्रसूति होने के बाद में जब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उस पुत्र का नाम रखा गया। किसके कारण से वो पुत्र हुआ था? क्या दोला आया था, क्या स्वप्न आया था? अभय हो, अभय हो, चारों तरफ अभय हो, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा गया अभय कुमार। पुत्र हो गया और धीरे धीरे वो पुत्र भी बड़ा हो गया। सुन रहे हो ना कि नहीं? सब स्मरण में है जो पहले बताया था? आपने अभी नाम तो लिया ही नहीं, बहुत दिन हो गए। वो राजा उपश्रेणिक का क्या हुआ महाराज? ये तो राजा श्रेणिक की आप सब कहानी बता रहे हैं। राजा उपश्रेणिक भी इतने दिनों में बहुत बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। और इतने दिनों में वृद्ध होने के बाद में उन्होंने मरण से पहले जब उन्होंने देखा कि हमारे आसपास कोई योग्य पुत्र नहीं है और हमने जिसको अपना वचन दिया था उसी को हमें पुत्र को राजा बनाना है, तो उन्होंने चिलाती को राजा बना करके और उस राज्य में कुछ दिन रह करके उनका मरण हो गया और चिलाती वहां का राजा बन गया। लेकिन वो एक दुष्ट पुरुष की तरह दुष्ट राजा था। वो प्रजा को परेशान करने वाला, आताताइयों के लिए सहयोग करने वाला, ऐसा वो एक दुष्ट राजा बना। और दुष्ट राजा बनने के बाद में जब उसके आतंक की खबर चारों ओर पहुंचने लगी, राज्य के जो मंत्री थे उनको भी परेशानियां होने लगी, तो फिर मंत्रियों ने अपने मन में विचार किया, राजा श्रेणिक कहीं ना कहीं है जरूर। और गुप्तचरों से उनका पता कराया गया। और जब वो पता मिल गया तो मंत्रियों ने उनके पास में एक पत्र भेजा और उस पत्र में राज्य की सारी खबर लिख दी कि आपके पिताश्री का मरण हो चुका है, राजा चिलाती यहाँ का राजा बन चुका है, अब आपको यहाँ पर आकर के इस राज्य को संभालना है। ये सब खबर वहां पर पहुंच गई। और राजा श्रेणिक के लिए जब ये खबर मिली तो उनका मन भी थोड़ा सा व्याकुल होने लगा, मुझे अब अपने राज्य में चलना चाहिए। उन्होंने इंद्रदत्त से कहा, नंदश्री से कहा, थोड़ी दिनों के लिए यहीं पर रुको। और अब तो अभय कुमार भी बहुत बड़ा हो चुका था, उसको भी कहा, अभी पहले मैं अपने राज्य के लिए अपने राज्य घर में जा रहा हूं, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको आदर सहित सबको बुलाऊंगा, मुझे अभी जाने की आज्ञा दी जाए। और वो आज्ञा इंद्रदत्त ने बड़ी सोच समझ करके, बड़े मनोभावों पर कंट्रोल करके वो राजा के लिए आज्ञा दी। और आज्ञा देने के साथ में 5000 उसके साथ में सैनिक भेजे, योद्धा भेजे उनके साथ में कि एक राजा की तरह आप अपने राज्य में मगध में प्रवेश करना। और वह प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद उस राज्य में जैसे ही पता पड़ता है चिलाती को कि यहां पर 5000 राजाओं के योद्धाओं के साथ में ये श्रेणिक आ रहे हैं, तो उसका तो क्या होता है, सारे लोग श्रेणिक को चाहते हैं। श्रेणिक मिल गया है, वो यहां वापस आ रहा है, तो उसे लगने लगा अब तो राजा यही बनेगा। और ऐसा सोच करके वह चिलाती अपने कहां, जहां से आया था वो अपनी मां के पिता के पास में, क्या बोलोगे नाना जी, अपने नाना के पास में वहां पर उसी जंगल में पहुंच गया, उन्हीं भीलों के समुदाय में पहुंच गया और वहीं पर छुप करके रहने लगा। और इधर धीरे धीरे करके इस राज्य का, मगध का सम्राट राजा श्रेणिक घोषित कर दिया जाता है। और राजा श्रेणिक का राज्य सिंहासन पर आरोहण करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। समझ पा रहे हो आप? आज भगवान महावीर स्वामी की सभा का मुख्य श्रोता श्रेणिक, प्रथम श्रावक श्रेणिक राजा बन करके
भगवान महावीर स्वामी की सभा में आने के लिए अब तैयारी करता है। राजा श्रेणिक वह व्यक्ति है जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की समोसरण सभा का सबसे प्रमुख श्रावक है, प्रमुख श्रोता है। समझ में आ रहा है? ये कथा कब से चल रही है? वीर शासन जयंती से चल रही है। अब श्रेणिक राजा बन चुके हैं और आज हमने श्रेणिक को राजा बना दिया है। आने वाले दिनों में आपसे इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको भगवान महावीर स्वामी की इस वीर शासन जयंती से चली आ रही देशना में शामिल होना है तो यहां पर एक श्रावक, एक परिवार का, हर एक घर का एक व्यक्ति यहां पर जरूर राजा श्रेणिक बनकर के भगवान महावीर स्वामी की सभा में आकर के उपस्थित हो चाहिए। और ये हर घर में होड़ लगनी चाहिए कि आज राजा श्रेणिक बनकर के हम भगवान महावीर स्वामी की सभा में जाएंगे। और ये भगवान महावीर स्वामी की सभा तब तक चलेगी जब तक कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण नहीं हो जाता। ये भी आपके लिए ध्यान में रखना है। सुन रहे हो? मेरा भाव समझ में आ रहा है सबको? राजा श्रेणिक की एक अच्छी व्यवस्था आप सब लोगों को करना है ताकि आने वाले दिनों में राजा श्रेणिक के माध्यम से भी कुछ प्रश्न किए जाएं और उन प्रश्नों का समाधान भी इस सभा को सुनने को मिले। आज राजा श्रेणिक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, सिद्ध भगवंतों का स्वभाव कैसा होता है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न सिद्ध भगवंतों के बारे में आता है। जो सिद्ध पुरुष हैं उनके बारे में जानकारी रखना, जो सिद्ध पुरुष हैं उनके प्रति अपना अनुराग रखना, ये आगामी काल में सिद्ध बनने के लक्षण माने जाते हैं। और ये संस्कार होते हैं कि हम अगर अपने मुख से कोई भी शब्द निकालते हैं तो उसका संस्कार हमारे हृदय में पहुंचता है और हृदय में पहुंचा हुआ वह वचन हमारे भीतर एक संस्कार उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी कोई किसी भी तरह का निवेदन किया जाता है, जब भी कोई किसी भी तरह का मुख से वचन निकालता है तो उसका संस्कार उसके हृदय तक पहुंचता है। और ये संस्कार पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम ही है प्रच्छना नाम का एक स्वाध्याय होता है। आचार्य कहते हैं कि मुनि महाराज वैसे हमेशा गुप्ती में रहते हैं, आचार्य परमेष्टि हमेशा गुप्ती में रहते हैं। गुप्ती का मतलब जानते हो आप? गुप्ती का अर्थ क्या समझते हैं? जो अपने पास में कोई हथियार रख लेते हैं उसको गुप्ती कहा जाता था। जो अपनी सुरक्षा का आइटम होता है उसे गुप्ती कहते हैं, जो चाकू टाइप का होता है। लेकिन ये गुप्ती जो मुनि महाराज के पास होती है, साधु परमेष्टि के पास में होती है, आचार्य परमेष्टि के पास होती है, उपाध्याय परमेष्टि के पास होती हैं, ये गुप्ती भी उनकी आत्मा की सुरक्षा करने के लिए होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुनि महाराज अपनी सुरक्षा करने के लिए तीन गुप्तियां अपने पास में रखते हैं, जिसे मनः गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती कहते हैं। जब ये गुप्ती मुनि महाराज के पास बनी रहती है तो इस गुप्ती को तुड़वाने का एक साहस, बहुत बड़ा साहस होता है। गुप्ती मुनि महाराज का धर्म है और गुप्ती का मतलब है मन को रोक करके रखना, वचनों को रोक करके रखना, अपनी काय की चेष्टाओं को रोक कर रखना। रोकना, रोकने से ही आत्मा की सुरक्षा है। मन से आत्मा की सुरक्षा है तो मन से कुछ मत सोचो। वचनों से आत्मा की सुरक्षा करना है तो वचनों से कुछ मत बोलो। और काय से अपनी आत्मा की रक्षा करना है तो काय से ज़्यादा चेष्टाएं मत करो। इसका नाम क्या है? गुप्ती कहलाता है।
इस गुप्ती को भी तोड़ना पड़ता है कभी कभी। इस गुप्ती को छोड़ कर के भी बाहर आना पड़ता है कभी कभी। क्यों आया जाता है, कैसे आया जाता है? जब वक्ता बोलने की इच्छा ना भी करता हो और श्रोता अगर कोई प्रश्न कर देता है और वक्ता उस समय पर श्रोता को देख रहा होता है और ये जान रहा होता है कि इसे भी कुछ सुनने की इच्छा है, तो करुणा करके वह अपनी वचन गुप्ती को तोड़कर बोलना प्रारंभ कर देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। मुनि महाराज से कुछ भी बुलवाना, साधु परमेष्ठी की चुप्पी तोड़वाना, उनसे निवेदन करके उनकी वचन गुप्ती को छोड़ करके उन्हें भाषा समिति में लाना किससे संभव है? ये ताकत किसमें है? ये ताकत हर किसी में नहीं होती। भगवान जिनेंद्र देव समवसरण सभा में विराजमान होते हैं और उन्हें अपने इच्छा नहीं होते हुए भी उन्हें समय पर बोलना होता है, तो वो समय पर बोल देते हैं। लेकिन समय पर बोलने से पहले भी उनसे निवेदन किया जाता है बोलने के लिए। बड़ी बड़ी स्तुति की जाती है, उनसे निवेदन किया जाता है, तब जाकर के वह बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान के मुख से कुछ बुलवाने के लिए भी निवेदन करना पड़ता है, मुनि महाराज के मुख से भी कुछ बुलवाने के लिए निवेदन करना पड़ता है। निवेदन नहीं करोगे तो अपने आप नहीं बोलेंगे। ये कहा गया है, जब पूछें तो बताना, जब निवेदन करें तो बोलना। इसी में मुनि महाराज की सुरक्षा है। और जब मुनि महाराज के लिए इस तरह से कोई निवेदन करके उनकी गुप्ती तोड़वा देता है, तो समझो वो आदमी भी कितना पुण्यवान होगा जो नहीं बोलना चाहते उनको भी बुलवा देता है वो। समझ आ रहा है? ऐसा पुण्य होता है। जो भगवान के समवसरण में चक्रवर्ती होते हैं, श्रोता प्रमुख होते हैं, श्रेष्ठी प्रमुख होते हैं, श्रावक शिरोमणि होते हैं, ये पुण्य सिर्फ उन्हीं के पास होता है। और इसका भी एक बहुत बड़ा पुण्य का लाभ उन्हें प्राप्त होता है कि उनके कारण से पूरी सभा को सुनने को मिलता है। भगवान के समूह शरण में दर्शन करना ये तो आपके पुण्य से हो सकता है, लेकिन दर्शन करने के बाद में भगवान से निवेदन करना ये अपने आप में और अतिशयकारी पुण्य के माध्यम से होता है। हर कोई नहीं निवेदन कर सकता भगवान के समूह शरण में, हर कोई भगवान से नहीं बोल सकता है डायरेक्ट। वह बोलने की योग्यता भी एक आती है तो वह एक अतिशय पुण्य के कारण से आती है। और वह अतिशय पुण्य भी कहां से आता है? तो हर चीज अपने स्वभाव से आती है। सिद्धों की महिमा का वर्णन चल रहा है, छंद यहां पर पढ़ा जा रहा था और आपके सामने यह भी बताया था कि भगवान सिद्धों की आराधना करते हुए जो सिद्ध आत्माएं होती हैं वो अपने सुख में रहती हैं। उनका सुख कैसा होता है? एक विशेषण आपको बताया था, आत्मोपादान सिद्धम। दूसरा विशेषण आज समझाया जा रहा है, स्वयं अतिशयवत। ये उनके सुख का दूसरा विशेषण है। क्या कहते हैं इसको? स्वयं अतिशयवत, आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशयवत, माने स्वयं ही वो अतिशय वाले होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता,
डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।